ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे औरैया की, जहां दिबियापुर थाना क्षेत्र के केबिन की मड़ैया गांव में घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका मिला पीताम्बर गांव निवासी युवक का शव। देखिए ये रिपोर्ट। औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र के केबिन की मड़ैया गांव में घर के अंदर एक फंदे पर लटका मिला पीताम्बरपुर गांव निवासी युवक का शव। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस ने मृतक युवक के शव को फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर थाना प्रभारी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। आज दिनांक 14 मई 2025 को थाना प्रभारी दिबियापुर को लिखी सूचना प्राप्त हुई कि निर्वेश पाल पुत्र रमेश पाल उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम पीताम्बरपुर थाना दिबियापुर जनपद औरैया ने ग्राम केबिन की मड़ैया थाना दिबियापुर निवासी पंकज पाल के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक दिबियापुर फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई थी। नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मृतक 13 मई को अपने दोस्त पंकज पाल के घर शाम 6:30 बजे आ गए थे। पंकज पाल अपनी पत्नी के साथ झीझक कानपुर देहात निमंत्रण में गए हुए थे। वापस आने पर पता चला कि निर्वेश पाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक का आपराधिक रिकॉर्ड है तथा ड्रिंक करने के आदी थे। मृतक के पत्नी द्वारा कुछ लोगों पर कतिपय गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में किसी के आने जाने का कोई फुटेज नहीं है। आरोपियों की गहराई छानबीन की जा रही है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में बीते 12 मई को गोपी शाक्य की हत्या पत्नी के सामने कर दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जनपद के थाना कंपिल अंतर्गत ग्राम भैंसरी में बीते 12 मई को गोपी शाक्य आयु लगभग 22 वर्ष नामक युवक की लाश उसके ही कमरे में साड़ी के फंदे से लटकी मिली, जो रहस्य का कारण बनी। वहीं मीडिया से बात करते हुए मृतक की पत्नी कविता ने बताया कि उसके सामने बच्चे के गर्दन के ऊपर चाकू रखे था, वहीं दूसरा इज्जत और आबरू से खेलने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पति को बचाने में वो असमर्थ थी। पहले पति को मारा गया, फिर उसे लटकाया गया, जिसके उपरांत परिजनों के द्वारा प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया गया, परंतु अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष का इस विषय में क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कविता, तुम्हारे पति की मृत्यु की सूचना मिली तो कैसे हुआ था मृत्यु, कोई जानकारी है तुम्हें? दोपहर को दारू पिलाई थी खूब, फिर मछली लेके आए थे। हाँ। और रोकड़ी लेवा के ले गए थे, वहीं से पिला के लेके आए थे दारू। तो शाम को मछली बनाई तो फिर यहीं पे खाई थी। तो तुम दोनों अकेले रहती थी? हाँ। तो जैसे कि जानकारी मिल रही है कि तुम्हारे पति का लाश जो है लटका हुआ मिला। हाँ। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या ये वास्तविकता है कि लाश लटकी थी? हाँ। तो तुम कहाँ थी? नीचे ही थे, मेरा बच्चा भी साथ में ही था। इन दोनों लोगों ने मिलके मारा था उनको। पहले मार के जब लटकाया। कौन मारे थे? शैतान सिंह और धनपाल। शैतान सिंह और धनपाल ने मार के लटकाया। बच्चे के हमारे गर्दन पर छुरी रखकर तब हमारा चुप करके हमारे संग जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। जब चिल्लाने की कोशिश करी तो बच्चे के हमारे गर्दन पर चाकू रख के चुप कर दिया। तुम शोर मचाने में असमर्थ हुई। हाँ। बच्चे कितने वर्ष के हैं तुम्हारे? 4 महीने का बच्चा। 4 महीने का। तुम्हारा क्या नाम है? कविता। पति का क्या नाम है तुम्हारा? गोपीचंद। पुलिस अभी तक क्या की है? पुलिस कुछ नहीं करके गई। कल भी आई थी, कल भी वो गई थी कि पकड़ लेंगे। आज भी आई थी, आज भी बोल के गई कि पकड़ लेंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं। तो मतलब पूरा घटना तुम्हारे सामने घटा है? हाँ। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। घर कहाँ है आपका? जी पास है, घर है भांसरी में। गांव कौन सा है? भांसरी। थाना? जनपद? जिला कौन सा है ये? जिला फर्रुखाबाद। तो जो अभी आप गांव में स्थित हैं, तो जैसा सूत्रों से की माने तो सुनने में आ रहा है कि आपके लड़के ने या किसी के द्वारा फांसी लगाने की सूचना मिली है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या घटना हुई थी?
हम तो साहब भट्टे पर सर जी काम कर रहे थे। कहाँ भट्टे पे आप काम करते हैं? रामनगर भट्टे पर काम, मुकेश के भट्टे पे। मुकेश के भट्टे पे। तो आज जो मृतक लड़का है उसका क्या नाम है? गोपी चंद। गोपी चंद। तो जो आपको सूचना मिली कि गोपी चंद की मृत्यु हो गई, तो आपको सूचना किसके द्वारा दी गई थी? अजय पाल द्वारा। तो क्या फ़ोन के माध्यम से जानकारी दी? फ़ोन के माध्यम से अजय पाल ने फ़ोन किया था। फ़ोन किया था। तो आप जब घर पहुँचे तो क्या घर पहुँचने के दौरान मृतक का शव यहाँ था या नहीं था? नहीं, मैंने कह दिया था हम जब तक ना जाएं तब तक मिट्टी उसी है, कहीं रांधियो उतारना मत। लेकिन सूत्रों की माने तो सुनने में यह आ रहा है कि जो है सो मृतक का जो शव था वो आपके निवास स्थान पर नहीं था उस समय। हाँ, इसमें कहाँ तो- तक सच्चाई? हाँ, तो इन्होंने फिर फ़ोन किया, हम गंगा जी पर लाश ले गए, गंगा जी पर आ जाओ। फिर गंगा जी जब तक के पहुँचे तब तक लाश हुआ हमें जलती मिली। लाश जलती मिली। तो क्या किन इन लोगों पर आपको शक है? शक हमारे तेज सिंह, ध्यानपाल और एक शैतान सिंह। फरुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। गोरखपुर के नौसर में मनबड़ों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि एक महिला को पीट कर उसका बुरा हाल कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। गोरखपुर के नौसर में मनबड़ों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि एक महिला को पीट कर बुरा हाल कर दिया। नौसर निवासी भोला पासवान ने आरोप लगाया कि जब पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर 15 दिन का समय दिया तो पत्नी को इन लोगों ने मारा क्यों। भोला पासवान का दूसरा आरोप है कि मौके पर पुलिस को सूचना दी गई, आरोपी को पकड़ कर लाए, इलाज के लिए भेजकर उन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए प्रशासन से जांच कर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। पूरा मामला गीडा थाना क्षेत्र के नौसर चौकी का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोला पासवान। भोला पासवान। कहाँ रहते हैं? नौसर में रहते हैं, पंचायत भवन के पास। क्या हुआ है, क्या मामला है? ये जो चोट लगी है आपको? इसके पहले जो है 14 तारीख में चौकी इंचार्ज ने दिखा दिए थे, तो चौकी इंचार्ज ने हमको बुलाया और हम अपनी समस्या रखें, अगला विपक्ष भी अपना समस्या रखा। दोनों जने की बात सुनकर एसओ साहब थे और चौकी इंचार्ज ने कहा ठीक है आप 15 दिन के बाद इसको हटा दीजिए। हम कहे ठीक है सर, हम 15 दिन के अंदर इसको हटा देंगे। अच्छा। उसके बाद हमारी पत्नी ने अपने तीनों बिटियन के अपनी ननद को बुलाकर और एक छोटी बेटी को मिलाकर ये सब 6:30 बजे शाम को आई और हमको केवाड़ी बंद कर दी। और हमारी दूसरी पत्नी जो है ये सब डंडों से इतनी मारी हैं कि वह जिंदा नहीं, सब छोड़िए मोहल्ले के हालत में छोड़ दी गए सब। अच्छा। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता प्रदीप सिंह की रिपोर्ट। गोंडा में दिव्या ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 15 से 19 मई तक रामलीला मैदान में 5 दिवसीय श्रीहरि कथा का आयोजन किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। गोंडा में दिव्या ज्योति जागृति संस्थान के तत्वावधान में 15 से 19 मई तक रामलीला मैदान में 5 दिवसीय श्रीहरि कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कथा दिव्य गुरु आशुतोष महाराज की साध्वी शिष्याओं द्वारा वाचन की जाएगी। 15 मई को कथा स्थल से शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। दिव्य गुरु आशुतोष महाराज के शिष्य स्वामी अर्जुनानंद ने बताया कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान देश भर में 350 शाखाओं के माध्यम से प्रचार कर रहा है और सामाजिक गतिविधियों जैसे अभावग्रस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने में भी सक्रिय है। संस्थान का उद्देश्य समाज में आध्यात्मिकता और समरसता का वातावरण निर्मित करना है। इस दौरान रंजीत बाबा कश्यप, पूजा महंत समेत अन्य लोग शामिल रहे। वार्ता किस विषय पर आयोजित की गई है और क्या कार्यक्रम आपके संस्था द्वारा होना था? बोले हर हर महादेव, जय श्री राम। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में दिनांक 15 मई से 19 मई तक रामलीला मैदान, पुरानी हनुमानगढ़ी, मालवीय नगर, जिला गोंडा में सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक दिव्य भव्य श्री हरि कथा का भव्य आयोजन सुनिश्चित किया गया है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्याएँ, साधु समाज दिल्ली से पधार चुके हैं। उनके माध्यम से बहुत सुंदर मंचन और बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री हरि कथा के माध्यम द्वारा होना निश्चित है। इसी श्रृंखला में कल 15 तारीख को सुबह 9 बजे एक विशाल शोभा यात्रा
जन जन को जागरण करने हेतु निकाली जाएगी। नशा मुक्त तभी व्यक्ति हो सकता है जब मेडिटेशन दिया जाए, ध्यान की थेरेपी दी जाए, और हम शुद्ध ध्यान थेरेपी जो शास्त्रों में वर्णित है वो भी प्रदान करते हैं, जिसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव हैं, जो पूर्णतया लोग नशा मुक्त हो रहे हैं। ये एक हमारा बहुत बड़ा अभियान है। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है बोध नशा मुक्ति अभियान, ड्रग्स इराडिकेशन प्रोग्राम। जिससे आजकल धर्मांतरण जोरों से हो रहा है, क्या आपकी संस्था इस पे भी जागरूक लोगों कर रही है, क्या इस पे का? सबसे पहली बात तो जो धर्मांतरण धर्म का तो इस हिसाब से जो एक प्रकार से परिवर्तन को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं। ये चर्चाएं इसलिए भी हैं, धर्मांतरण जैसी चीज़ें जो मतलब कि एक समाज की विकृत मानसिकता का ही परिचय है, और धर्म जो वास्तविक धर्म का अर्थ न जानने के कारण लोग धर्म के दूसरे पक्ष में चले जाते हैं। धर्म है क्या वास्तव में? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि किसी ने पूछा कि व्हाट इज द रिलीजन, वो कहते हैं कि रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ईश्वर की अंतर अनुभूति को धर्म कहते हैं। और दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी शास्त्रों पर आधारित उस धर्म से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसीलिए हम वास्तविक सनातन धर्म से समस्त मानव समाज को जोड़ने का कार्य, ये कथा है, ये कार्यक्रम है, इसलिए हम ये कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं समाज में। समस्त भारत में ये दुष्कृत्य देखने को मिलता है, केवल नेपाल बॉर्डर में नहीं। नेपाल बॉर्डर हो चाहे भारत के विभिन्न बॉर्डर्स के माध्यम द्वारा ड्रग्स को सप्लाई सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। जाली नोटों की सप्लाई सबसे ज़्यादा की जाती है। यहाँ तक कि बहु बेटियों की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। और एक विशेष स्थान की बात ना करें, बल्कि विविध क्षेत्रों में इस प्रकार के जो लोगों को, एक छोटे छोटे बच्चों को टेररिस्ट माइंडसेट तैयार करना, ये भी इस देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान विभिन्न प्रकार के स्कूल कॉलेजेस में जाने के पश्चात हम लोगों को ये सेंसिटाइज करते हैं कि देखो, हमारे भारतवर्ष का जो कल्चर है बहुत रिच है। हमें जो भगवान कृष्ण जी ने जो गीता दी, या फिर हमारे ऋषियों ने वेद शास्त्र दिए, उन्हें भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि भारतवर्ष के लोगों को भारत का ही इतिहास नहीं पता। आज जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो वास्तविक भारत का कल्चर थोड़ी पढ़ाया जा रहा है। हम चाहते कि वो कल्चर भी हमारे देश में पुनः जागृत हो, इसलिए हम गीता पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए लोगों को बोलते हैं, और इन समस्त शास्त्रों का सार मेडिटेशन करने के लिए उनको जागृत करते हैं, ताकि हमारा छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनमें भारतीय सत्य सनातन धर्म जागृत और स्थापित हो सके। इसके लिए हम बहुत जोर शोर से लगे। गोंडा से सीनियर संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे रायबरेली की, जहां रामनरेश पासी की ग्राम सभा कुर्री गांव में 6 बकरियां चोरी, घर में मचा हड़कंप। देखिए ये रिपोर्ट। रायबरेली के बचरावा में ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा कुरी में 15 मई की रात तकरीबन 2 बजे रामनरेश पासी की 6 बकरियां अज्ञात वाहन से चोरी हो गईं। बकरियां रस्सी काटकर वाहन में लोड कर ली गईं। बता दें कि रामनरेश पासी और उनके परिवार की स्थिति बेहद खराब हो गई है। रामनरेश की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि बकरियां उनके परिवार का पालन पोषण का मुख्य जरिया थी। रामनरेश का एक गरीब परिवार का किसान है और साथ ही साथ कोई अन्य सहारा नहीं है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने रामनरेश की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सरस्वती। लगभग 1:30 बजे से लगभग बता। ये कौन सा गांव है ये? कुर्री। क्या घटना हुई आपके साथ? आपके घर बकरी खुल गई। कितनी बकरी थी? 4 थे। कब खुली? रात में। रात में। किसी को थाने में इतला किया? नहीं किया? कोई आया था? पुलिस कोई आया था? हाँ, रात में आए रहे? वाले। कौन से गश्त वाले आए थे? तो उनसे क्या बताया था? उनसे यह बताओ कि बकरी खुल ली गई है तो सब लिख लीजिए। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? भाईलाल। कौन सा गांव है ये? कुर्री। क्या घटना हुई? घटना सर ये हुई कि ये रात में जो है करीब लगभग 1:30 बजे करीब लगभग बकरी जो है खुल गई, इनकी 6 बकरी। अच्छा। रामनरेश भैया की। हाँ, अच्छा। 6 बकरियाँ खुल गई हैं रात में। अच्छा। तो वैन थी, वैन खड़िया करके वैन से लोग देखे जब, तो जब दफन देखे वो लेकर के भाग गए। भाग गए हैं?
अच्छा वो एंट्री है। दादा क्या नाम है आपका? राम नरेश क्या कौन सा गांव है ये? कुर्री। क्या घटना हुई आपके साथ? बकरी खोल गई। कितनी बकरी थी? 60 है। कब खोल गई? आज रात 2 बजे करीब। तो आपको पता नहीं लगा? हम तो खेत में रहे। खेत में रहे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सरस्वती। क्या मामला है? अरे बकरी साहब खोल क्या बकरी खोल गई? 6 कितने बजे का मामला है ये? अरे वो 1 बजे के 2 बजे के बीच। 1-2 के बीच में। और रात में पुलिस आई थी? क्या पुलिस वाले बोल के गए? पुलिस वाले तो हम नहीं सुने क्या बोले क्या नहीं, लिखने पड़ेगी। यहाँ देखा था बकरी के गिराव कटे पड़े? हाँ हाँ सब ये नियत देख के खींच लेंगे। कहाँ से बोले? कौन सा गांव है ये? और ठीक है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।